हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। सो आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट में इसका सीट आ चुके हैं, देख लेते हैं। So, instruction for admission to various PhD programs under Vishwavarya scheme for the academic year 2025-26. The following candidates can register through the online Samarth portal for admission under the Vishwavarya scheme, and eligible candidates shall directly appear for an interview. देख लेते हैं। Candidates who have qualified for national level examinations such as JRF, UGC, CSIR, DBT, ICMR, ICSSR, NET, UGC, CSIR, GATE or equivalent examination. Candidates who have qualified national eligibility test under PhD only category, and candidates who have secured a DST Inspire Fellowship, candidates with central government and state government sponsorship fellowship, national or state level teacher fellowship holders, candidates admitted under various research project fulfilling any of the following points 1 to 5, ये लोग directly interview के लिए appear हो सकते हैं, ठीक है। So नंबर 2 पॉइंट में है, the candidate must register फॉर PhD एडमिशन थ्रू द ऑनलाइन समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो यूनिवर्सिटी के जो कर्नाटका के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो समर्थ पोर्टल होगा वहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई करनी है, ठीक है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, मैं इसका लिंक भी दे दूंगी, आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे एक लिंक मिलेगा, आप लोगों को अप्लाई करके वहां से जाके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स इज मैंडेटरी फॉर PhD एडमिशंस। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर टू द यूजर मैनुअल फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन द समर्थ पोर्टल, ठीक है। सो ऑल कैंडिडेट्स, अभी देख लेते हैं पेमेंट के बारे में। नॉन रिफंडेबल जो है पेमेंट, सो कैटेगरी जनरल, OBC, नॉन क्रिमिलियर एंड EWS के लिए 500 रुपीज है, एंड SC, ST एंड PWD के लिए है 100 रुपीज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस एक्सक्लूडिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस। सो यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 25 अगस्त से 10 सितंबर तक है, लास्ट डेट है 10 सितंबर, ठीक है। एंड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स दिया जाएगा 12 सितंबर को। देन डेट ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवेंस ऑन एलिजिबिलिटी दिया जाएगा 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक। देन डेट ऑफ इंटरव्यूज होगा 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक। देन डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दिया जाएगा 29 सितंबर तक, एंड डेट ऑफ एडमिशन एंड फी पेमेंट होगा 29 सितंबर में, एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। A list of candidates whose applications are received with the prescribed fee along with the details of eligibility will be displayed on the university website. The eligible candidates shall directly appear for the interview. सो एलिजिबिलिटी का जो लिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, उसके बेसिस पर आप लोग इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हो स्पेसिफाइड डेट्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स हु हैव एनी ग्रीवेंसेस रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी मे कॉन्टेक्ट द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। सो आप लोगों को जो भी पूछना है तो आप लोग डिपार्टमेंट में जाके पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है, अब क्या करें। सो इसके लिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाना है, जाके डिपार्टमेंट सर्च करनी है आप लोगों का, जो भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। सो वहां पे डिपार्टमेंट के फैकल्टीज का या फिर PA का फोन नंबर दिया होता है, तो फोन नंबर एंड ईमेल ID भी दिया होता है। आप लोगों को ईमेल भी करनी है, एंड ईमेल का रिप्लाई अगर नहीं मिला तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। So the candidates applying under the reserve category shall need to submit the category certificate। जो भी आप लोग का category certificate है वो आप लोग को अप्लाई करनी होगा। अप्लाई करने के टाइम देना पड़ेगा। Issued by the competent authority in the prescribed format at the time of registration and produce the same in original for verification at the time of admission. The candidates are advised to visit the website for the concerned certificate format। सो आप लोगों को वेबसाइट वैसे भी रेगुलरली विजिट करनी चाहिए अप्लाई करने के बाद कुछ भी अपडेट्स के लिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम्स। सो PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे आप लोगों का ME MTech डिग्री होना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और
microwave engineering from any university institute recognized by the UGC MHRD, ठीक है, with at least 55% मार्क्स होना पड़ेगा एंड 5% यहाँ पर रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए ओनली, ठीक है, एंड कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन है। देन PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ME MTech डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से होने से चल जाएगा, UGC रिकॉग्नाइज और AICTE और MHRD विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा और फॉरेन इंस्टीट्यूट से होने से भी चल जाएगा एंड 5% यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है, एंड कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन है। देन PhD इन कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं, MPhil विद कोर्स वर्क होना पड़ेगा, ठीक है, MPhil विद कोर्स वर्क होने से भी चल जाएगा और ऑप्शन है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी फॉरेन इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा एग्रीगेट एंड 5% यहाँ पर भी रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। So then है पार्ट टाइम एलिजिबिलिटी, सो कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। सो पार्ट टाइम आप लोग अगर करना चाहते हो आप लोगों का परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होना पड़ेगा, तभी आप लोग पार्ट टाइम के लिए कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को NOC देना पड़ेगा, ठीक है। सो वैकेंसी लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैकेंसी लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स PhD प्रोग्राम्स अंडर द विश्वविद्यालय स्कीम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फुल टाइम वैकेंसी के लिए है 1 सीट, पार्ट टाइम वैकेंसी के लिए है 1 सीट। देन PhD इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फुल टाइम के लिए है 1 सीट, PhD इन कंप्यूटर साइंस के लिए फुल टाइम के लिए है 1 सीट। So deans, HOD or coordinators of concerned program will communicate the credentials of the online exam interview link to the candidates, ठीक है, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा HOD हो या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटी है आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू। सो जो आप लोग अप्लाई करने के टाइम डाल दोगे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ओनली टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड एडमिशन टू द कोरेस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स। The university reserves the right to, ये तो ठीक है, the reservation relaxation will be given as per Government of India rules क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। Then ensuring the eligibility for applying to a particular program will be the sole responsibility of the candidates. Please read the eligibility criteria and other requirements before submitting the application form, ठीक है। सो अप्लाई करने से पहले आप लोग अच्छे से ये फॉर्म पढ़ के जाइएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ भी मिस्टेक्स ना हो आप लोगों से। सो यही तक था एंड लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट से पहले कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट में फिर से एक बार दिखा देती हूँ, NC यही है पार्ट टाइम एंड फुल टाइम के लिए, ठीक है। पार्ट टाइम करने के लिए आप लोगों को फुल टाइम आप लोग एम्प्लॉयमेंट होना पड़ेगा एंड डेट्स है ये, ठीक है। सो टेंटेटिव डेट्स है ये रजिस्ट्रेशन का। एंड डेट होगा 10 सितंबर में, 12 को आप लोगों को डिक्लेरेशन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स दिया जाएगा, ठीक है। देन इंटरव्यूज का डेट भी यहाँ पे है, देन सब कुछ है। कमेंसमेंट ऑफ क्लास अक्टूबर के बीच में हो जाएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में ही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय।